ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5, प्रार्थना से कायाकल्प। तीव्र हार्दिक प्रार्थना हमारे दुष्ट प्रवृत्तियों एवं बुरे कर्मों को नष्ट कर देती है। इस बारे में इन 2 विषयों में चर्चा की गई है। पहला विषय है प्रभु के समक्ष हृदय को खोल देना। मान लीजिए कि आपकी साइकिल के करियर पर 100 किलो का एक लोह खंड है। इस भार के साथ यदि आप साइकिल पर चढ़ना चाहें तो क्या होगा? आप गिर जाएंगे। इस भार के साथ साइकिल पर सवार होकर चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम में से कई लोगों की यही स्थिति है। निरंतर प्रार्थना के बाद भी कोई सुफल ना पाने वालों के लिए यहाँ एक समाधान है। यदि कोई कर्म का भार असहन हो तो व्यक्ति की स्थिति उस साइकिल सवार जैसी है। प्रयत्न जारी रह सकता है पर परिणाम विलंब से मिलेंगे। इस गतिरोध से बाहर कैसे निकलें? संचित कर्म का भार उस लोह भार के समान नहीं है। सूर्योदय के पश्चात भाप बनकर उड़ जाने वाली ओस की तरह हमारे कुकर्म भी प्रार्थना से नष्ट हो जाएंगे। जैसे घटे हुए भार के साथ साइकिल की यात्रा आसानी से होती है, वैसे ही कुकर्म भार में ह्रास हमें साधना में तेजी से अग्रसर होने में सहायता करता है। कुकर्म के भार को घटाने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। अगला विषय है प्रार्थना का मूल तत्व, तीव्र व्याकुलता। अहिर्न बुद्धन्य संहिता में प्रार्थना से लाभ उठाने के इच्छुकों द्वारा आचरणीय कुछ सद्गुणों का इस प्रकार उल्लेख है। प्रतिकूल या बुरे विचारों को छोड़कर भले तथा अनुकूल विचारों का चिंतन, भगवान की तारक शक्ति में विश्वास, सदा ईश्वर के संरक्षण को प्राथमिकता देना, उनमें समर्पण और अपनी निरीहता का भाव। ईश्वर में पूर्ण समर्पण करके उन्हें अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। ये भगवान के प्रति सच्चे समर्पण की मुख्य विशेषताएं हैं। हाँ, ईश्वर में अटल विश्वास ही भक्ति का मूल स्रोत है। सच्ची भक्ति में नम्रता और आत्मसमर्पण की ओर अग्रसर कराती है, फिर यह पूर्ण ईश्वर निर्भरता की ओर ले जाती है। इसके बाद साधक ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता का बोध करने लगता है। ईश्वर के लिए यह व्याकुलता ही प्रार्थना का सार सर्वस्व है। आत्मशुद्धि के एक साधन के रूप में प्रार्थना प्राचीन काल से प्रचलित है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, यानी सभी लोग सुखी हों। बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। उपरोक्त मंत्र तथा बुद्धि प्रकाशक गायत्री मंत्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, परंतु परवर्ती काल में तर्क और बुद्धिवाद के प्रभाव से प्रार्थना का महत्व खो गया है। निश्चल प्रार्थना के बजाय लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु कर्म कांडों का अनुष्ठान करने लगे हैं। दुर्भाग्यवश प्राचीन काल के धर्माचार्यगण भी सर्वसाधारण में प्रार्थना की भावना जागृत नहीं कर सके। ईसाई और इस्लाम धर्म में प्रार्थना का विशिष्ट स्थान है। श्री रामकृष्ण ने हिंदू धर्म में भी प्रार्थना की कला को पुनर्जीवित किया। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना के महत्व को पुनर्प्रतिष्ठित किया। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के लिए अपनी तीव्र व्याकुलता के बारे में कहा करते थे। मेरे हृदय में असहन पीड़ा होती थी। जल रहित करने के लिए लोग जिस प्रकार बलपूर्वक गीले तौलिए को निचोड़ते हैं, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता, मानो मेरे हृदय को कोई वैसे ही निचोड़ रहा है। प्रतिदिन संध्या के समय काली मंदिर की घंटा ध्वनि सुनकर मैं पुकार उठता, माँ, एक दिन और चला गया, तुम कहाँ हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? जल्दी आकर मुझ पर कृपा करो माँ। पीड़ा से खूब कातर होकर मैं भूमि पर लौटकर कराहता रहता। मेरे लिए हर पल मूल्यवान था। माँ को देखे बिना मेरे लिए जीवन निरर्थक था। कैसी व्याकुलता थी यह! उन्हीं के शब्दों में, तीव्र व्याकुलता भोर के समान है जो सूर्योदय की सूचना देती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।